और उत्तरोत्तर क्रम से हमें प्राप्त हुआ है। कैसे? बोले नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास जी को, और व्यास जी ने वो 18,000 श्लोक बना करके वो भागवत अपने पुत्र सुखदेव को दिया। सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को सुनाया, और उस संवाद को सुद पुराणी भी वहां पर बैठ करके सुन रहे हैं। तो ऐसे सुद पुराणी ने ये श्रीमद् भागवत नैमी शारण्य में शौनकादि ऋषि मुनियों को सुनाया, और उसी श्रीमद् भागवत को आज बाकरोल में बैठे हुए द्विवेदी परिवार के माध्यम से हम सब लोग सुन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, इस भागवत का संबंध सीधे भगवान नारायण के साथ है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, इसीलिए कहा जाता है ये भगवान ने ही गाया है, भगवान ने ही बोला है। भगवता प्रोक्तम भागवतम। और इस भागवत में महाराज 10 लक्षण है। अन्य पुराणों में किसी में 1 लक्षण होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 4 होता है, किसी में 5 होता है। देवी भागवत में 5 लक्षण बताए गए हैं, लेकिन भागवत में 10 लक्षण है। कौन कौन से? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुगता निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये 10 लक्षण भागवत में। अब मन में ये विचार आएगा कि लक्षण भागवत में 10 है और भागवत में स्कंद तो 12 है, इसीलिए प्रथम स्कंद को अधिकार लीला कह दिया, दूसरे स्कंद को ज्ञान लीला कहा, तीसरा स्कंद सर्ग लीला है, चौथा स्कंद विसर्ग लीला है, पांचवा स्कंद स्थान लीला है, छठा स्कंद पोषण लीला है, सातवां स्कंद उति लीला है, आठवां स्कंद जो है वो मनवंतर लीला है, नौवां स्कंद जो है वो ईशानु कथा लीला है, 10वां स्कंद निरोध लीला है, 11वां स्कंद जो है वो मुक्ति लीला है, और 12वां स्कंद जो है वो आश्रय लीला है। इस प्रकार से 10 लक्षणों से श्रीमद् भागवत युक्त है। सुखदेव जी महाराज ने इतनी कथा द्वितीय स्कंद में यहाँ पर बताई, और फिर द्वितीय स्कंद को विराम दे दिया। पूरे भागवत में सबसे छोटा स्कंद अगर कोई हो तो वो 10वां स्कंद है, द्वितीय स्कंद है, जिसमें केवल 10 ही अध्याय है, केवल 10 अध्याय। तो यहाँ पर द्वितीय स्कंद विराम लेता है। आइए भक्तों तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री शुक उवाच एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किलः क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं बुद्धिमत्। तृतीय स्कंद भगवान की सर्ग लीला है, 33 अध्याय है। सर्ग का अर्थ होता है सर्जन, क्योंकि इस स्कंद में विदुर जी और मैत्रेय जी मिल करके सृष्टि का सर्जन कैसे हुआ, भगवान ने किस प्रकार से अवतार लिए, वो सब चर्चाएं चलेगी। इसलिए सर्ग लीला है, सर्जन कैसे हुआ उसकी चर्चा यहाँ पर विदुर और मैत्रेय मुनि उनके संवाद के माध्यम से की गई है। प्रारंभ में ही विदुर चरित्र बता दिया। क्या हुआ? बोले कुरुक्षेत्र में जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था तो विदुर जी नहीं थे, विदुर जी तो तीर्थ यात्रा में चले गए थे। बहुत वर्षों तक तीर्थ यात्रा की विदुर जी ने, और फिर तीर्थ यात्रा के दौरान विदुर जी यमुना के किनारे उद्धव जी से मिले हैं, और उस वक्त उद्धव जी ने विदुर जी को ये थोड़ा दुख का समाचार सुनाया कि यदुवंश उसका क्षय हो गया है, भगवान द्वारिकाधीश भी स्वधाम गमन कर चुके हैं। लेकिन महाराज भगवान द्वारिकाधीश ने जाते समय आपको याद किया था और ऐसा कहा था कि हे उद्धव, ये मेरी चरण पादुका जो है वो तू रख लेना, और मैं तुझे भागवत का ज्ञान देता हूँ, तू वो भागवत का ज्ञान हे उद्धव मैत्रेय मुनि को देना, और मैत्रेय मुनि को फिर बोल देना कि आपके आश्रम में जब मेरे चाचा विदुर आए तो विदुर जी को वो भागवत का ज्ञान मैत्रेय मुनि उनको सुना था। ऐसा मैत्रेय मुनि को कह देना। ये पूरी बात जो थी द्वारिकाधीश ने, भगवान ने उद्धव जी को सुना दी, क्योंकि भगवान कुछ देना चाहते थे। किसके बदले में? बोले विदुर चाचा ने मुझे बाजरे की रोटी खिलाई, हाँ विदुर चाचा ने मुझे बाजी खिलाई, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य है कि मैं चाचा को कुछ दूं।
वैसे उस वक्त भी भगवान ने कहा था कि चाचा आपने तो मुझे तृप्त कर दिया, तो अब मेरे पास से कुछ मांगो। लेकिन भक्ति में लीन रहने वाला महापुरुष विदुर जी, धर्म का अवतार, वो क्या मांगेगा भगवान के पास से? बड़े बड़े संतों ने, महापुरुषों ने कभी भगवान से कुछ मांगा ही नहीं है। और अगर मांगा है तो क्या मांगा है? स्वामीनारायण संप्रदाय कहता है, तुम्हारी मूर्ति वीना हे मारा नाथ रे, बिजू माने आप शुमा, हूँ तो एज मांगू छू जोड़ी हाथ रे, बिजू मने आप शुमा। हमेशा भगवान के भक्तों ने भगवान के पास से कोई लौकिक चीज नहीं मांगी है, जब भी मांगा है केवल स्वरूप का सुख मांगा है। प्रभु आप ऐसे ही मेरे हृदय में निवास करिए। तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, ठीक है चाचा, आप मेरे पास से कुछ लेना नहीं चाहते हो, लेकिन मैं देकर के तो रहूंगा, लेकिन योग्य समय पे चाचा आपको मैं योग्य चीज दे दूंगा। सोचो, अंत समय में जब भगवान अपना पंच भौतिक देह त्याग कर रहे थे, उस वक्त भगवान ने विदुर चाचा को याद किया। कितने बड़भागी होंगे विदुर जी। भक्त का अंत समय आता है तो वो भक्त जो है हमेशा भगवान को याद करता है, लेकिन यहाँ पर भगवान का अंत समय चल रहा है और भगवान अपने भक्त को याद कर रहे हैं। कैसी स्थिति होगी? और विदुर जी की भक्ति कैसी होगी? और उस वक्त ये बात उद्धव जी से सुन करके कि द्वारिकाधीश ने अंत समय में मुझे याद किया, बोले हाँ, वो कह रहे थे मेरे विदुर चाचा को ये भागवत का ज्ञान जरूर दे देना, आपको याद कर रहे थे। सुन करके महाराज विदुर जी तो रो पड़े। भागवत में वर्णन है, आत्मानं च कुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मनसे क्षितम् ध्यायन् गते भागवते रुरोद प्रेम विह्वला। प्रेम से विह्वल होकर के विदुर जी उस वक्त रो पड़े। अंत समय में प्रभु ने मुझे याद किया। देखो, हमारी साधना के कारण भगवान प्रसन्न होने चाहिए। हम भजन करें, भक्ति करें, वो सब ठीक है, वो सब सामान्य है, हाँ? लेकिन हमारी साधना के चलते, हमारी उपासना के चलते अगर भगवान हमें याद करने लग जाए, क्योंकि हम भगवान को याद करते, हम भगवान को याद करें वो सामान्य भक्ति है, लेकिन भगवान हमें याद करना शुरू कर दे तब समझना हमारी भक्ति श्रेष्ठ है। भगवान हमें याद करना चाहिए। एक बार देवर्षि नारद के मन में यह विचार आया कि दुनिया में सबसे बड़ा भगवान नारायण का भक्त कौन होगा। वैसे मन में थोड़ा सोच करके भी रखा था कि भगवान नारायण का सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ, लेकिन चलो ना एक बार पूछ लेता हूँ उसमें क्या है। तो गए भगवान नारायण के पास। भगवान तो स्नान करने के लिए गए, लेकिन उधर एक पुस्तक पड़ा था, उधर एक डायरी जैसा पड़ा था। तो देवर्षि नारद ने वो डायरी उठाई और देखा तो उसमें भक्तों के नाम लिखे हुए थे। तो सबसे पहले उसमें देवर्षि नारद का नाम लिखा था। तो देवर्षि नारद तो खुश हो गए। चलिए, मन में सोच ही रहा था कि मैं ही भगवान नारायण का सबसे बड़ा भक्त हूँ। देखो, लिस्ट में सबसे पहले मेरा नाम है। तय हो गया, मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ। इतने में भगवान नारायण आ गए। अरे देवर्षि, देवर्षि पधारो पधारो। बोलिए, आने का प्रयोजन बताइए, क्यों यहाँ पर आना हुआ। बोले प्रभु, बस आपके दर्शन के लिए आया था और मन में कब का प्रश्न भी था कि आपका सबसे बड़ा दुनिया में भक्त कौन है। तो सोचा कि चलो आपसे ही पूछ लिया जाए, तो इसी वजह से आया था। लेकिन ये बुक जो पढ़ी है ना, उसमें मैंने देखा मेरा नाम सबसे पहले है, तो ये बात पक्की हो गई कि मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त। भगवान नारायण ने कहा, रुको देवर्षि। भगवान ने भी अपने पास जो बुक थी, वो डायरी थी, छोटी सी होती, इसे पढ़ो। देवर्षि ने कहा, ये क्या है? बोले, लो तो सही, पढ़ो तो सही। भगवान ने जो डायरी थी, वो डायरी नारद जी ने खोली। उसमें भी भक्तों के नाम लिखे हुए थे, लेकिन ये जो भक्त की नामावली है, उसमें सबसे पहले देवर्षि नारद का नाम नहीं है। किसका नाम सबसे पहले था?
अतुलित बलधामम हेमशैलापदेहम धन जवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रियभक्तम वात जातम नमामि। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज का नाम सबसे पहले था, उसमें सबसे पहले। देवर्षि नारद ने तुरंत पूछ लिया, प्रभु ये क्या बात हो गई? अभी अभी मैंने जो डायरी पढ़ी उसमें मेरा नाम सबसे पहले, और आपने ये जो डायरी मुझे दी उसमें हनुमान जी महाराज का नाम सबसे पहले है, तो कुछ पता नहीं चल रहा है, आप क्या समझाना क्या चाहते हो? तो भगवान ने कहा, देखो तुमने जो डायरी पढ़ी ना पहले, वो तो जनरल डायरी है, वो जनरल है, और मैंने जो तुम्हें डायरी दी ना वो पर्सनल है। अच्छा महाराज, तो ये जनरल और पर्सनल में फर्क क्या है? तब भगवान ने कहा, सुनो देवर्षे, तुमने जो जनरल डायरी पढ़ी उसमें ऐसे भक्तों का नाम है जो मेरा भजन करते हैं, लेकिन जो मैंने पर्सनल डायरी दी उसमें ऐसे भक्तों का नाम है जिसका भजन मैं खुद करता हूं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं, अगर भक्त मुझे पूर्ण भाव से भजे तो मैं रह नहीं पाता हूं, क्योंकि अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र इव द्विजा साधु भीरग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनम प्रिय। मैं भक्तों के अधीन क्या? अगर वो मेरा स्मरण करता है मैं भी उनका स्मरण करता हूं। रविंद्रनाथ टैगोर का एक प्रसंग है, लेकिन अगर दूसरे प्रवाह में बह जाऊंगा तो फिर अभी बहुत दूर पहुंचना है, तो समय समय पर अपनी लगाम जो है वो मुझे भी खींचनी पड़ती है, वरना कभी कभी, क्योंकि ये ग्रंथ ही ऐसा है, अगर इसमें आप जाओगे तो फिर बह जाओगे। हाँ बह जाओगे, थोड़ा ब्रेक लगा लो अपने आप को। लेकिन एक बात पक्की है कि भगवान जो है वो जब भक्त को याद करने लगे तब समझना कि हमारी भक्ति जो है वो पूर्णतया सार्थक है। और इसीलिए नरसिंह मेहता का एक छोटा सा पद भी है, हाँ, जिसमें नरसिंह मेहता बहुत सुंदर कहते हैं। वैसे भाव भगवान नारायण का है, भगवान नारायण कहते हैं अपने भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, हरि भक्तों के प्रति क्या कहते हैं? इबेसी ने गायित्याऊ भो सापड़ू अनिऊ भो गायित्याऊ नाचुरे मारा भक्त थी क्षण नहीं अड़को ए भणे नरसइयो साचूरे प्राण थकी मने वैष्णव वाला प्राण थकी ए मन वैष्णव वाला गुण ना हूं गाऊं रे प्राण थकी मने वैष्णव वाला। क्या करूं महाराज, जूनागढ़ से आया हूं, नरसिंह मेहता भी जूनागढ़ के हैं, तो रह नहीं पाता हूं उनको याद किए बगैर, क्योंकि प्रसंग अच्छा चल रहा है। नरसिंह मेहता उनके शब्द है, भगवान का भाव है, भगवान अपने वैष्णव भक्तों से कहते हैं, ई बेसी ने गाई क्या हूं वो सांभळो। अगर मेरा भक्त बैठ करके गा रहा है तो मैं खड़ा खड़ा सुनता हूं, અને ઊભો ગાય तो પછી હું નાચવા માંડું। भगवान अगर वो मेरा भक्त खड़े खड़े मेरा संकीर्तन करेगा तब तो मैं नाचने लगता हूं। तो एक भक्त ने आगे आकर के भगवान से कहा, प्रभु आपका भक्त जो है वो बैठे बैठे गाए तो आप खड़े होकर के उनको सुनोगे, अगर आपका भक्त खड़े खड़े गाए तो आप नाचने लगते हो, लेकिन अगर आपका भक्त नाचते नाचते गाए तो आप क्या करोगे? भगवान ने उस वक्त कहा, अगर मेरा भक्त नाचते नाचते मेरा संकीर्तन करेगा तब तो मैं ऐसे भक्त को दंडवत प्रणाम करूंगा, तब तो मैं दंडवत। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। तो विदुर जी आज रो पड़े, प्रभु ने मुझे याद किया। फिर विदुर जी सीधे मैत्रेय मुनि के पास चले गए, क्योंकि भागवत का ज्ञान उन्हीं के पास से लेना था। तो
यमुना तट से गए गंगा तट पर, जहां पर मैत्री मुनि का आश्रम है, और वहां पर फिर बैठ करके दोनों संतों का मिलन हुआ। 4 मिले 64 खिले, 20 रहत कर जुड़, हरिजन से हरिजन मिले, खिले रोम करोड़। दोनों साधु परस्पर एक दूसरे से मिले और एक दूसरे से नमस्कार किया, और फिर दोनों के बीच में भागवती सत्संग का प्रारंभ हुआ। जो ज्ञान उद्धव जी से मैत्रेय जी को मिला था, वही मैत्रेय जी ने ज्ञान विदुर जी को दिया। विदुर जी ने बैठने के बाद सीधा मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया है, महाराज एक प्रश्न का जवाब दो। ये प्रायः मैंने देखा है कि दुनिया में सभी लोगों को सुख की तलाश है। इंसान हमेशा सुख ही चाहता है, इंसान कभी दुखी रहना चाहता ही नहीं है। लेकिन फिर भी सुख की तलाश में ऐसे इंसान को मिलता तो दुखी है। उसका कारण क्या? साफ साफ प्रश्न पूछा है विदुर जी। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वन्य दुरापमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। हे मैत्रेय मुनि, कृपा करके ये कहिए, इंसान सुख की तलाश में जाता है लेकिन दुख उसको क्यों मिलता है? तब मैत्रेय मुनि ने कहा, मैत्रेय उवाच साधु पृष्ठं त्वया साधो लोकान् सत्त्वनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मानो दोक्षजात्मनः। देखो विदुर जी, ऐसा है कि आदमी सुख की तलाश में गलत जगह भटक रहा है। वो सुख की तलाश में संसार में भटक रहा है। तो अब संसार खुद ही दुखालयम अशाश्वतम, खुद ही दुख से भरा हुआ है। तो वहां पर आदमी जाएगा तो उसे सुख थोड़ी मिलेगा। हमें अपना रास्ता बदलना चाहिए। अगर सुख चाहिए तो संसार में मत रहो, तो फिर कहां रहे? मैत्रेय मुनि ने कहा, अगर सुख चाहिए संसार में नहीं, सत्संग में रहो। सत्संग से सुख मिलता है, और ऐसा सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदंधकार नाशं विदाय हि तदोदयते विवेकः। तो महाराज, आप गलत जगह पर जा रहे हो। अब गलत जगह जाओगे तो वहां पर जिसके पास जो होता है वो मिलता है। बनिए के पास जाओगे और जाकर के कहोगे, भाई बहुत सिर दर्द हो रहा है, थोड़ा सिर की दवाई दे दे, वहां थोड़ी बनिए के पास सिर की दवाई मिलेगी। अगर मेडिकल स्टोर में जाकर के कहा कि भाई 1 किलो चीनी दे दो, वहां पर चीनी थोड़ी मिलेगी। जिसके पास जो होता है वो मिलता है। सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची शांति भगवान के पास। हम रास्ता भटक गए सुख की तलाश में, जो दुखालयम है, ऐसे संसार में हम भटक रहे। छोड़ो उसको, भगवान के पास जाओ, भगवान की शरण में जाओ। अच्छा, भगवान की शरण नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, संत के चरण पकड़ो, वो भगवान की शरण दिखाएगा। सत्संग कर लो, समाधान हो जाएगा। फिर विदुर जी ने सृष्टि संबंध में प्रश्न पूछा कि महाराज जी, भगवान के विविध अवतार होते हैं, तो थोड़ा उन अवतारों की चर्चा करिए। तो मैत्रेय मुनि कहने लगे, भगवान नारायण ने ब्रह्मा को प्रकट किया, और उस ब्रह्मा को सृष्टि रचना का जब कार्य सौंपा तो ब्रह्मा ने सबसे पहले सनकादिक मुनि को प्रकट किया। सनकादिक मुनियों से कहा गया कि हे सनकादिको, जाओ सृष्टि की रचना करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो। तो सनकादिकों ने कहा, माफ करिए ब्रह्मा जी, हम तो भगवान का तप करेंगे, हमें शादी के झंझट में नहीं पड़ना है, हम भगवान के भजन में रहेंगे। तो माने नहीं सनकादिक, भगवान का भजन करने के लिए चले गए। ब्रह्मा को क्रोध आया, मेरे बच्चे होकर के मेरा ही नहीं मान रहे, अब मैं क्या करूं? इनको मैंने प्रकट किया, ये तो चले गए। तो गुस्सा आया। तो वैसे 2 कथा है, कोई जगह गुस्सा आया तो हृदय में से रुद्र प्रकट हो गए, और कहीं कहीं पर लिखा है कि ब्रह्मा के भौरे जो है उसमें से रुद्र प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने रुद्र से कहा कि जाओ सृष्टि रचना का काम करो,
अब रुद्र ने भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी ऐसी सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा रुको, ऐसी सृष्टि नहीं बनानी, अब बंद कर दो। लेकिन जितनी बन गई वो बन गई, वो आज भी है। जितनी बन गई वो आज भी है। फिर ब्रह्मा चिंता में पड़े, अब क्या करूं। सनकादिक माने नहीं, ये रुद्र ने गलती कर दी, अब मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ठीक है, मैं युगल जोड़ी उत्पन्न करता हूं। ब्रह्मा ने फिर भगवान नारायण की शक्ति से युगल जोड़ी उत्पन्न की। वो जोड़ी है मनु और शत्रुपा। स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा, स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा, स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा। स्वयंभुव मनु और शत्रुपा रानी उनको प्रकट किया और फिर कहा कि जाओ सृष्टि की रचना करो। दोनों के माध्यम से 2 पुत्र हुए और 3 बेटियां हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटे, आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 बेटियां। मनु शत्रुपा ब्रह्मा के पास आए पूरे परिवार को लेकर के। ब्रह्मा जी आपने हमें प्रकट तो कर दिया, सृष्टि रचना का कार्य तो सौंप दिया, लेकिन हम रहे कहां पर, क्योंकि उस वक्त पृथ्वी जो थी वो रसातल में थी। ब्रह्मा ने कहा हाँ ये तो मैं सोचना भूल गया, आप लोग रहोगे कहां पर। फिर से ब्रह्मा जी चिंतित हुए। चिंता में ही चिंता में ब्रह्मा जी को छींक आई तो महाराज नासिका में से वराह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वराह नारायण भगवान की जय। कहां से प्रकट हुए? नासिका में से। कौन प्रकट हुआ? वराह भगवान। क्यों प्रकट हुए? पृथ्वी को रसातल में से बाहर निकालनी है। नासिका में से ही क्यों प्रकट हुए? ऐसा स्थान क्यों चुना? क्योंकि पृथ्वी में गंध गुण है। तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी में गंध का गुण है। तो उस गंधवती पृथ्वी को रसातल में से बाहर निकालने के लिए जिस इंद्रिय से गंध गुण का हमें पता चलता है, ऐसी नासिका से भगवान ने प्रकट होकर के अवतार लिया। और एक स्वाभाविक ही पृथ्वी के प्रति, पृथ्वी का जो गंध गुण है वो प्रभु को आकर्षित करता है अपनी ओर। आपने आजकल बहुत बार देखा होगा, शुकर जो होते हैं वो हमेशा झुक करके और पृथ्वी को सूंघते सूंघते चलते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो गंध गुण है वो उस शुकर को अपनी ओर खींचता है। इसलिए हमेशा वो जमीन को सूंघते सूंघते ही चलते हैं। भगवान नासिका में से प्रकट हुए। भगवान ने पृथ्वी को रसातल में से बाहर निकालना चाहा। उसी वक्त एक भयंकर दैत्य हिरण्याक्ष, जिसका नाम है, जो हिरण्यकश्यप का छोटा भाई है, वो आ गया और वो उस पृथ्वी पर अपना दावा करने लगा, ये मेरी है, मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। तो भगवान और हिरण्याक्ष के बीच में युद्ध हुआ। वराह भगवान ने, केवल भागवत में लिखा है, एक थप्पड़ मारी और हिरण्याक्ष को मौत के घाट उतार दिया। वैसे वर्णन ये भी है कि युद्ध करते वक्त भगवान ने पहले तो गदा ली थी हाथ में, और गदा हाथ में से छूट भी गई थी, क्योंकि हिरण्याक्ष ऐसा वैसा नहीं था, बहुत ताकत वाला था, बलशाली था। हाथ में से गदा भगवान के छूट गई और क्या मर्दानगी दिखाई। हिरण्याक्ष ने कहा निहत्थ के ऊपर मैं वार नहीं करता हूं, ले लो फिर से। तो भगवान ने गदा फिर से उठा ली। फिर भगवान ने सोचा अब अगर मैं इसको गदा से मारूंगा तो समाज में मेरी अपकीर्ति होगी, कि देखो एक बार तो गदा गिर गई थी और फिर जाके वराह भगवान ने मारा हिरण्याक्ष को, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब गदा से नहीं मारना, तो गदा से नहीं मारना, न अपने पास सुदर्शन चक्र है, उस सुदर्शन चक्र से मारना, समाज को दिखाने के लिए कि ऐसे हिरण्याक्ष जैसे तो अनगिनत दानवों को मैं यूं समाप्त कर सकता। एक थप्पड़ मारी, हिरण्याक्ष का वध हो गया।
ज्यादा मेहनत नहीं दिखाई। तो हिरण्याक्ष का वध हुआ, भगवान वराह ने अपना अवतार कार्य जो था वो सिद्ध किया, पृथ्वी को रसातल में से बाहर स्थापित कर दी। अब पांचों के पांचों संतान समेत मनु और शत्रुपा उस पृथ्वी में रहने लगे और सृष्टि को आगे बढ़ाने का जो काम था वो शुरू करने लगे। विदुर जी ने कहा कि अरे वाह मैत्रेय मुनि, आपने तो वराह भगवान का सुंदर चरित्र सुना दिया, थोड़े भगवान के और अवतारों की भी कथा कहिए। तो मैत्रेय मुनि ने कहा ठीक है, मैं अब आपको कपिल भगवान के अवतार की कथा सुनाता हूं। मैत्रेय मुनि कहते हैं भगवान ब्रह्मा के छाया पुत्र है कर्दम, उन्होंने बहुत वर्षों तक भगवान का तप किया और तप के अंत में भगवान प्रसन्न हुए, मांगो क्या चाहिए। और उस वक्त कर्दम ने कहा आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान ने कहा कि मैं तो अद्वितीयम हूं, मेरे जैसा तो कोई है नहीं। ठीक है, एक काम करता हूं, मेरे जैसा तो कोई नहीं, मैं खुद आ जाता हूं तुम्हारा बेटा बनकर के। जाओ, मेरे आशीर्वाद से मैं खुद आपका बेटा बन करके आऊंगा और आज से 2 दिन बाद आपके आश्रम में मनु शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे और उनके साथ आप शादी कर लेना। आपके दाम्पत्य जीवन के दौरान मैं खुद आपके यहाँ प्रकट होऊंगा। 2 दिन के बाद मनु शत्रुपा देवहूति बेटी को लेकर के आए और फिर कर्दम ऋषि देवहूति का विवाह हुआ। विवाह पश्चात वैसे तो भगवान आने वाले थे, लेकिन भगवान नहीं आए। सबसे पहले 9 कन्या का जन्म हुआ। जैसे ही 9 कन्या का जन्म हुआ और उसके बाद फिर कर्दम और देवहूति से साक्षात कपिल भगवान प्रकट हुए। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। भगवान कब आते हैं? जब जीवन में नव भक्ति आती है, नवधा भक्ति आती है, तभी भगवान आते हैं। इसीलिए पहले 9 कन्या का जन्म है, मानो वही नवधा भक्ति है, और फिर भक्त की नवधा भक्ति को देख करके फिर भगवान प्रकट होता है। भगवान प्रकट हो गए, धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब कर्दम ऋषि ने सोचा कि मेरा यहाँ पर क्या काम है, मैं तो साधु हूँ, गृहस्थ जीवन में जो पालन करने योग्य धर्म थे वो मैंने पालन कर लिया, अब मैं भगवान का भजन करने के लिए चला जाता हूँ। तो कर्दम ऋषि भगवान का भजन करने के लिए चले गए। अब बेटियों का भी ब्याह हो गया, 9 की 9 कन्याओं का ब्याह कर दिया गया था। जिम्मेदारी पूरी करके कर्दम ऋषि चले गए। देवहूति और कपिल भगवान 2 ही बचे हैं। देवहूति ने सोचा पति ने तो मोक्ष का मार्ग ग्रहण कर लिया, अब मैं भी अपनी मुक्ति का उपाय करूं, लेकिन क्या करूं, कैसे मुक्ति करूं। फिर सोचा अरे अखिल ब्रह्मांड नायक ऐसे साक्षात भगवान नारायण के अवतार कपिल मेरे बेटे बन करके आए हैं, तो आज मैं माँ अपने बेटे के शरण में जाती हूँ। और जगत का पहला ऐसा इतिहास बना, माँ अपने बेटे की शरण में गई है। लेकिन लौकिक हिसाब से देखो तो माँ बेटे की शरण में गई, हकीकत में एक भक्त आज भगवान की शरण में गया है, जहाँ करके सीधे प्रार्थना की है देवहूति ने, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोः कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं तम त्वागताहं शरणं शरण्यं। हे प्रभु, भगवान ने कहा अरे माँ मुझे प्रभु कह रही हो? बोले हाँ, आपको लग रहा है कि मैंने अब तक आपको नहीं जाना? हाँ, मैं आपको जान गई हूँ, दुनिया के नाते आप मेरे बेटे हो, मैं आपकी माँ हूँ, लेकिन हकीकत में मैं आपके तत्व को जान गई हूँ। और प्रभु आपके तत्व को वो ही जान सकता है जिसके ऊपर आपकी कृपा हो। गोस्वामी जी के शब्द है, सोई जानहि जहि देव जनाई, जानत तुमई तुमई होई जाई, जानत तुमई तुमई होई जाई,
सोई जाने जही देव जनाई। हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो वही आपके तत्व को जान सकता है, और एक बार जो आपके तत्व को जान लेता है फिर वो संसार का नहीं रहता है, फिर वो आपका हो जाता है। जानत तुम ही हो ही जाए, फिर वो तुम्हारा बन जाता है, संसार के किसी काम का रहता नहीं महाराज। तो मैंने तो आपको पहचान लिया और इसलिए आपकी शरण में आई हूं। प्रभु ने कहा, मां बोलो क्या चिंता क्या है, कौन सी बात से परेशान? मां ने कहा, बेटा देखो मुझे संसार अच्छा नहीं लगता है। तो कपिल भगवान ने कहा, ये तो अच्छी बात है मां, आपको संसार अच्छा नहीं लगता है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि संसारी लोगों को तो संसार ही अच्छा लगता है। संसार में कितनी ईर्ष्या भरी पड़ी है, कितना क्रोध, कितना काम, कितनी वासनाएं, कितनी लड़ाई झगड़े, कितना कुछ पड़ा हुआ है। कमाल की बात। देखो पहले के समय में जब शादी होती थी तो लड़का और लड़की, उनकी जो कुंडली है वो मिलाई जाती है। हाँ, फिर सभी गुणांक मिल जाए तो फिर उसकी शादी होती थी। लेकिन आजकल लड़के और लड़की की कुंडली नहीं मिलाई जाती। आजकल तो लड़कियां कह देती है, पहले सास से मेरी कुंडली मिला लो, अगर उधर मिल गई तो फिर काम बन जाएगा। लेकिन अगर सास के साथ मेरी कुंडली मिल गई तब तो महाराज काम बन जाएगा। क्योंकि आजकल लड़कियां चाहती ही नहीं है कि उनके जीवन में सास आए। हाँ, पेरेंट्स को चाहती ही नहीं। मैं हर एक बहनों से, माताओं से, बेटियों से निवेदन करूंगा, विदेश में तो लोग पेरेंट्स को रबिश बिन बोलते हैं, डस्टबिन बोलते हैं। साफ साफ जब पहले बात कराई जाती है ना लड़का लड़की की, जाओ थोड़ा बात कर लो, एक दूसरे को जान लो, तो पहला प्रश्न पूछती है, आपके घर में डस्टबिन है? अगर डस्टबिन है तो मैं शादी नहीं करूंगा। डस्टबिन मतलब पेरेंट्स है, माँ बाप है। देखो कहां संस्कृति हमारी चली गई, हमारे संस्कार कहां चले गए। तो महाराज फिर भी संसार में इतना लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं, फिर भी संसार लोगों को मिठाई लगता है। तो माँ अच्छी बात है, तुम्हें ये संसार अच्छा नहीं लगता तो तुम एक काम करो ना, संसार को छोड़ो और सत्संग को पकड़ लो। माँ ने कहा, सत्संग क्या है? बोले संतों का संग। माँ ने कहा, कैसे संतों का संग करूं? कपिल भगवान ने कहा, जिनके अंदर ये दिव्य गुण हो ऐसे संत का संग करना चाहिए। कैसे दिव्य गुण? संतों में क्या दिव्य गुण होने चाहिए? बोले तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणाः मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तः स्वजन बान्धवाः मदाश्रयाः कथां पृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापान् नेतान् मद्गतचेतसः। क्या महाराज संतों के लक्षणों की झड़ी लगा। तितिक्षवः, जिसके अंदर तितिक्षा हो, कारुणिकाः, जिनका हृदय करुणा से भरा हुआ। वैसे महादेव को काम सौंपा गया है संहार का, और संहार तो महादेव जब तीसरा लोचन खोलते हैं, क्रोध करते तभी होता है, लेकिन फिर भी महादेव को क्रोधावतार कहा नहीं गया है। भले ही संहार का काम सौंपा गया है, लेकिन महादेव है कैसे? बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम, जिसका हृदय करुणा से भरा हुआ है वो साधु है। और फिर कहा शांता, जो शांत है वो साधु, अंदर और बाहर दोनों से शांत है वो साधु। कभी कभी वरना गड़बड़ी हो जाती है, बाहर से तो शांत दिखता है, लेकिन महाराज अंदर से तौबा तौबा। विपरीत परिस्थिति में जो उग्र न बने, व्यग्र न बने, वो शांत कहा जाता है। सुदाम देव के लिए तो प्रशांत आत्मा कहा, खाली शांत नहीं, प्रशांत आत्मा। उसका वर्णन आएगा तो प्रशांत आत्मा का अर्थ बड़े विस्तार से करेंगे। तो जो शांत है, दिव्य दिव्य जिनके अंदर गुण है,
उसे संत कहते हैं। ऐसे संत के संग में रहने से ही हमें भक्ति प्राप्त होती है माँ। तो माँ ने पूछ दिया कि भक्ति किसे कहते हैं और भक्ति कैसे करनी चाहिए। कपिल भगवान ने कहा सत्व एवेक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी। माँ हमारी भक्ति जो है वो स्वाभाविक ही होनी चाहिए। दो प्रकार की भक्ति होती है, एक स्वभाव भक्ति और एक प्रभाव भक्ति। प्रभाव भक्ति वो होती है जिसके द्वारा हमेशा व्यक्ति अपना प्रभाव दूसरे को दिखाना चाहता है। किसी के ऊपर प्रभाव डालने के लिए जो किया जाए वो प्रभाव भक्ति। लेकिन स्वभाव भक्ति कैसी होती है? स्वभाव भक्ति खून में होती है साहब, वो हमारे रग में होती है, वो दिखावे की नहीं होती है, वो सहज में होती है, स्वाभाविक। दूसरा भक्ति का लक्षण कहा अनिमित्ता भागवती भक्तेर सिद्धेर गरीयसी। हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए? अनिमित्ता भागवती, बिल्कुल निष्काम हमारी भक्ति होनी चाहिए। उसके बाद सभी जीवों का लक्षण कपिल भगवान ने मां को समझाया। क्या है सभी जीव? थोड़ा स्पर्श करते हुए हम लोग जा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो मैं आपको भागवत में से निकाल करके सुना रहा हूं। क्या है सभी जीव? कपिल भगवान कहते हैं स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम देवाल्लब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम। ये सभी जीव है। स्वधर्माचरणम शक्त्या, शक्ति के अनुसार अपने धर्म का पालन करना चाहिए। विधर्माच निवर्तनम, दूसरे धर्म से दूर रहना चाहिए, अपने धर्म में ही निष्ठा रखनी चाहिए। देवाल्लब्धेन संतोष, भगवान ने कृपा करके हमें जितना दिया है उतने में संतोष रखो, क्योंकि संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। आत्मविचरणार्चन, आत्मा के कल्याण के लिए महापुरुषों के चरण का सेवन करो। ये सभी योग। फिर निर्बीज योग की भी चर्चा है। क्या कहते हैं निर्बीज योग को? सूत्रात्मक बात बोलूं तो निर्बीज योग मतलब अपने मन को संयम में रखना, वही निर्बीज योग है। और तदनंतर कपिल भगवान ने गर्भ में शिशु की किस प्रकार की स्थिति होती है, उसे कितनी यातनाएं भुगतनी पड़ती है, इतनी यातना भुगतने के बाद वो कभी कभी गर्भ में बेहोश हो जाता है। हाँ, उसके शरीर में तीव्र वेदनाएं होती है, क्योंकि माँ ने खट्टे तीखे उग्र पदार्थ जो खाए हुए होते हैं उससे उसका शरीर जल उठता है, बार बार बेहोश हो जाता है, बार बार जागता है। इतनी पीड़ा भुगतने के बाद फिर वो शिशु मानो भगवान के साथ डायरेक्ट बात कर रहा है। तो भगवान से कहता है प्रभु इसमें से मुझे जल्दी छुटकारा दिलाओ। भगवान कहते हैं छुटकारा तो दिलाओ, लेकिन क्या संसार में आकर के मेरा भजन करेगा? बोले करूंगा। वचन? बोले वचन। नहीं करेगा तो? बोलो जो आप कहो वो ठीक है। फिर यमराजा को साक्षी बनाते हैं, देख भजन नहीं करेगा और मुझे भूल जाएगा तो फिर मेरे पास नहीं आएगा, फिर जाएगा सीधा यमराजा के पास। ये यमराजा साक्षी है। ठीक है महाराज। तो फिर भगवान उस शिशु के ऊपर करुणा करते हुए गर्भवास में से उसे मुक्त करते हैं। जैसे ही बच्चा संसार में आता है तुरंत रोने लगता है। रोने की आवाज भी मजे की होती है, उवा उवा करता है ना, मतलब मैं यहां तू वहां। भगवान को भूल जाता है। तब भगवान को भी कहना पड़ता है बात करना है मना मत प्यारे तू बात कर, जो वादा गर्भ में किया था उसको प्यारे याद कर। फिर अगर वो जीव संसार में रह करके भगवान का भजन करे ना मां, तो वो भगवान के लोक को प्राप्त करता है। लेकिन अगर वो भगवान को भूल जाता है और पाप कर्म में व्यस्त हो जाता है तो फिर उसे यमलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार तृतीय स्कंद के अंत में यह सब सांख्य शास्त्र है। कपिल भगवान ने पूरा सांख्य शास्त्र का धर्मोपदेश अपनी मां देवहूति को दिया। मां देवहूति उस धर्मोपदेश को हृदयस्थ करके उनका उद्धार हुआ, उनकी मुक्ति हुई। और मां को मुक्ति दिलाने के बाद भगवान कपिल गंगा सागर तीर्थ की ओर चल पड़े। कलकत्ता से आगे जाएंगे तो वहां पर गंगा सागर तीर्थ आता है। और उस गंगा सागर तीर्थ के बारे में यह कहा जाता है कि सारे तीर्थ बारंबार, लेकिन गंगा सागर एक बार।
यहाँ पर तृतीय स्कंद जो है कपिल भगवान का चरित्र सुना करके विराम कर दिया गया है। तृतीय स्कंद भगवान के श्री चरणों में सादर समर्पित करते हैं। आइए चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अथ चतुर्थ स्कंद, चौथा स्कंद, उसमें 31 अध्याय है। यह भगवान की विसर्ग लीला है। विसर्ग का मतलब होता है विशेष सर्जन। चावल जो है वो चावल सर्जन है, वो सर्ग है, लेकिन फिर उस चावल को पकाओ और वो चावल में से भात बन जाए तो उसे विशेष सर्जन कहते हैं। सर्जन के ऊपर सर्जन, विशेष सर्जन। तो इस प्रकार विसर्ग लीला में प्रवेश करते हुए चतुर्थ स्कंद में 4 प्रकरण का निरूपण किया गया है। जी हाँ, चतुर्थ स्कंद में 4 प्रकरण है। धर्म प्रकरण, अर्थ प्रकरण और काम प्रकरण, जिसमें धर्म प्रकरण में भगवान शिव जी का चरित्र बताया गया है। अर्थ प्रकरण में ध्रुव चरित्र की कथा है। काम प्रकरण में पृथु चरित्र है और मोक्ष प्रकरण में प्रचेता गण की कथा सुनाई गई है। आइए धर्म प्रकरण में प्रवेश करते हैं, शिव चरित्र सुनते हैं। मैत्रेयी मुनि जो है वो विदुर जी से कहते हैं, मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्निरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। हे विदुर जी, अभी अभी आपने देवहूति और कर्दम ऋषि की कथा सुनी, जिनके माध्यम से कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ। अब मैं मनु महाराज की दूसरी जो 2 बेटियां हैं उसकी कथा सुनाता हूं, वो भी थोड़ा ध्यान से सुनिए। मनु महाराज की दूसरी बेटी का नाम है आकुति, और वो आकुति सबसे बड़ी है। देवहूति मंजली है और प्रसूति जो है सबसे छोटी है। आकुति का विवाह जो है वो रुचि ऋषि के साथ हुआ है, और इन दोनों के दाम्पत्य जीवन से साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब देखो यज्ञ कैसे प्रकट होता है। यज्ञ मतलब सत्कर्म, सत्कर्म को यज्ञ कहा जाता है। लेकिन कोई भी सत्कर्म रूप यज्ञ हो, उसको प्रकट करना है तो वो प्रकट कैसे होगा? याद रखना, आकुति का होना जरूरी है और रुचि का होना जरूरी है। रुचि मतलब इच्छा, संकल्प, और आकुति मतलब क्रिया शक्ति। जब क्रिया शक्ति और इच्छा दोनों का मिलन होगा तभी सत्कर्म रूप यज्ञ का प्रादुर्भाव होगा। तो यहां पर यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। आगे मैत्रेय मुनि दत्तात्रेय भगवान के प्रागट्य की कथा सुना रहे हैं। हे विदुर जी, मैंने अभी अभी आपको देवहूति की जो कथा सुनाई, पहले उनको 9 कन्या हुई, फिर कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ, तो वो जो 9 कन्याएं थी, उस 9 कन्या में से एक कन्या का नाम है अनसुया और उसका विवाह हुआ है अत्रि के साथ। और इन दोनों के दाम्पत्य जीवन से 3 पुत्र जन्म लेते हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश रूप है। नाम है चंद्र, दुर्वासा और दत्त, जिसमें से चंद्र ब्रह्मा का अंश है, दुर्वासा भगवान शिव का अंश है और दत्त भगवान जो है वो साक्षात भगवान विष्णु के अंश है। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। भक्तों, हमारे बीच में परम पूज्य धर्म धुरंधर आदरणीय पुष्पेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री पधारे हैं। मैं उनके चरण में वंदन करता हूं। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका यहाँ पर प्रेम और भाव से स्वागत करते हैं। व्यासपीठ बड़े ही विनम्रता से उनको प्रणाम करती है। दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए। अनसुया और अत्रि के यहाँ नाम बड़े ही सुंदर है। किसे कहते अनसुया? बोले नसुया इति अनसुया, जिनके अंदर रंच मात्र ईर्ष्या नहीं है उसे कहते हैं अनसुया। ईर्ष्या का काम क्या है? जो हमसे ऊपर उड़ रहा हो उसको नीचे गिराने का काम जो है वो ईर्ष्या करती है। क्योंकि किसी किसी लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है कि वो हमसे आगे कैसे, हाँ? तो फिर उसको गिराने का, उसकी टांग खींचने का काम जो है वो आदमी शुरू कर देता है। याद रखना, भगवान ने हमें जितना दिया है
उसमें संतोष रखो, किसी दूसरे की ईर्ष्या मत करो। साहेब, ईर्ष्या के चक्कर में भगवान ने जो हमें दिया हुआ है उसको भी हम ठीक से भोग नहीं पाते। पहले भी कहा ना, अगर हमारे पास मारुति अल्टो है तो उसमें सुखी रहो, मर्सिडीज वालों की क्यों ईर्ष्या कर रहे हो? भगवान ने उसकी मेहनत के अनुसार उसको दिया है, तेरी मेहनत के अनुसार तुझे दिया है, तू अल्टो में मजा कर। बोले नहीं, ये नहीं होता है। हमसे जो आगे है उसको गिराने का काम ईर्ष्या करती है, फिर उसके बारे में बुराइयां करना, ये वो, उनकी निंदा टीका, ये सब शुरू हो जाता है। वो ईर्ष्या, ऊपर उड़ रहे व्यक्ति को नीचे गिरा। मुझे एक प्रसंग छोटा सा याद आ रहा है। एक ब्राह्मण देवता अनपढ़ थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सूझबूझ वाले थे। राजा के राज दरबार में गए और जाकर के भिक्षांदेही कहा तो राजा ने भी परीक्षा कर ली ब्राह्मण देवता की। ब्राह्मण देवता, आपको मैं इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा कि आपको दूसरी बार भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्राह्मण तो राजी हो गया, महाराज तब दे दीजिए, ऐसे नहीं दूंगा, मेरे 3 प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। अच्छा तो पूछिए। अब राजा ने पहला प्रश्न पूछा, बताओ भूदेव, मेरे हाथ की ये जो हथेली है उसमें बाल क्यों नहीं है? अब ब्राह्मण विद्वान नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन सूझबूझ वाला था, समझदार था, होशियार था। तो उसने जवाब दिया, देखो महाराज, ऐसा है, आपका काम है लोगों को दान देना, तो इन हाथों से आपने लोगों को इतना दान दिया, तो दान दे दे करके आपकी हथेली के जितने बाल है वो सब घिस गए, इसलिए आपके हाथ की हथेली में बाल नहीं। सभा में तालियां बजने लगी, बाहरे क्या उत्तर दे दिया। अच्छा ठीक है, ये आपने उत्तर सही दिया, अब दूसरे प्रश्न का जवाब। बोलिए महाराज, चलो समझ में आ गया, मेरी हाथ की हथेली में दान दे दे करके सब बाल जो थे वो घिस गए। अब दूसरा प्रश्न ये है, तेरी हाथ की हथेली में बाल क्यों नहीं है, ये बता। थोड़ा सोच करके ब्राह्मण देवता ने कहा, देखो महाराज, ऐसा है कि हम ब्राह्मण हैं तो हमारा काम तो दान लेना है, तो दान इन हाथों से ले ले करके इस हाथ की हथेली के सारे बाल जो थे वो चले गए। जय हो, बहुत सुंदर जवाब। अब तीसरा और आखिरी प्रश्न है, उसका जवाब दे दिया तो माला माल कर दूंगा। चलो बात समझ में आ गई कि मेरे हाथ में हथेली में बाल इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने बहुत दान किया। हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारी हाथ की हथेली में बाल इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने बहुत दान लिया और तुम्हारे बाल सब घिस गए। अब ये बताओ, जितने भी यहाँ पर राज दरबारी खड़े हैं, ये सभासद खड़े हैं, उन लोगों के हाथ में बाल क्यों नहीं? अब ब्राह्मण थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन अपने आप को संभाल लिया और फिर खुले दिल से बोल दिया, महाराज बोल दूं? जवाब मेरे पास है। बोले हाँ बोल दो, किसी से डरो मत। देखो महाराज, ऐसा है, आपके प्रश्न का जवाब मैं यूं दूं कि जब आपके जैसे बड़े महाराजा हमारे जैसे ब्राह्मण को दान करते हैं तो ये जितने भी खड़े वो देख नहीं पाते, उनको ईर्ष्या होती है, जलन होती है। देखो हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी तनख्वाह ही कुछ ज्यादा मिलती नहीं, और ये ब्राह्मण देवता आकर के कितना ले जाते, तो उन लोगों को जलन होती, ईर्ष्या होती है। लेकिन क्या करे बेचारे, कुछ कर तो नहीं पाते, इसलिए हाथ मसलते हैं। तो हाथ मसल मसल करके उनके हाथ की हथेली के बाल भी चले गए। अपने से जो ऊपर उड़ रहा हो ऐसे इंसान को गिराना, ये ईर्ष्या है। तो नसूया इति अनुसूया, उनके पति का नाम भी बहुत सुंदर है, अत्रि, नौत्री इति अत्रि। जिनके अंदर 3 चीज नहीं है उसे अत्रि कहते हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? बोले काम, क्रोध, लोभ, ये 3 चीजें जिनके अंदर नहीं है वो अत्रि है। विद्वानों ने, महापुरुषों ने काम, क्रोध और लोभ जो है उसको नरक की सीढ़ी बताया, और उसमें से भी लोभ तो पाप का भी बाप है। तो हमेशा लोभ से दूर रहो। भगवान ने अगर दिया है, योग्य समय पर योग्य व्यक्ति को या तो योग्य काम के लिए उस संपत्ति का सदुपयोग करो। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है,
भगवान ने हमारे द्विवेदी परिवार को बहुत कुछ दिया, लेकिन बहुत कुछ दिया उसके बदले में द्विवेदी परिवार ने भी ये सोचा कि भगवान ने ही सब कुछ दिया है तो क्यों न उसको याद किया जाए, उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो आज द्विवेदी परिवार ने इतने पैसे खर्च करके भगवान को राजी करने के लिए हमें कथा आज दे दी। ये द्विवेदी परिवार की बड़ी उदारता है, उनके कारण आज ऐसी दिव्य अद्भुत कथा हमें सुनने को मिल गई। ये संपत्ति का सदुपयोग है। महाराज लोभ मत करो, दिया है तो खर्च करो और धर्म कार्य में खर्च करो। तो अत्रि अनसुया के यहां दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए, वो चरित्र सुनाया है। तदनंतर मनु महाराज की तीसरी बेटी प्रसूति जो सबसे छोटी है, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ है और दक्ष को और प्रसूति को 16 कन्याएं हुई है। उनका विवाह किसके किसके साथ हुआ थोड़ा ध्यान देकर के सुन लीजिए। जिसमें से 16 कन्या में से 13 कन्याएं धर्म के साथ ब्याह दी गई, एक कन्या अग्निदेव को समर्पित कर दी गई, एक कन्या पितृगण को, एक कन्या जिसका नाम है सती वो शिवजी के साथ उसका ब्याह जो था वो कर दिया गया। अब धर्म को जो 13 कन्या दी गई, उसी में 13 में एक कन्या का नाम है मूर्ति। तो उस मूर्ति और धर्म के माध्यम से हमारे भारतवर्ष को एक जबरदस्त अवतार मिला और वो अवतार है नर नारायण भगवान। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। मूर्ति और धर्म के माध्यम से नर नारायण भगवान प्रकट हुए। बद्रिकाश्रम में जनहित के लिए उन्होंने तपश्चर्या की और मुझे जहां तक मालूम पड़ता है वहां तक स्वामीनारायण संप्रदाय का इतिहास भी बद्रिकाश्रम नर नारायण देव के साथ जुड़ा हुआ है। दुर्वासा मुनि वहीं पर आए थे और फिर शाप लगा और उस शाप को निमित्त बना करके हम सब लोगों को भक्तों सर्वोपरि पुरुषोत्तम भगवान स्वामीनारायण प्राप्त हुए। तो ये भी एक इतिहास यहां पर जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार नर नारायण भगवान उनका प्रागट्य हुआ, जनहित के लिए बद्रिकाश्रम में तप किया है। दक्ष प्रजापति ने अपनी एक बेटी सती जो थी वो भगवान शिव जी के साथ उनका ब्याह कर दिया। कथा ऐसी है कि महादेव दामाद है और दक्ष ससुर है, इन दोनों की पटती नहीं थी, इन दोनों की बनती नहीं थी। और संसार में देखा जाए तो ज्यादातर ऐसा ही होता है कि दामाद और ससुर की कम ही बनती है, लेकिन कोई कोई जगह देखो तो दामाद और ससुर बाप और बेटे की तरह भी रहते हुए हमने देखा है। हाँ? लेकिन कहीं कहीं जगह पर दामाद और ससुर उनको लड़ते झगड़ते भी बहुत देखा है। संसार में होता रहता है, कोई कोई बाप बेटी की तरह रहते हैं, कोई। एक बार एक जो ससुर था वो कोई फंक्शन में कोई प्रसंग में दामाद जी से मिल गया। दामाद जी तो कोने में हाथ में डिश थी, भोजन कर रहे थे। ससुर बाजू में आए, प्रसंग में इकट्ठा दोनों हो गए थे। ससुर ने पूछा दामाद जी कैसे हो? जी जैसे ही पूछा तो दामाद जी ने कहा क्या कैसे है? आपकी बेटी ने नाक में दम करके रखा है, खाना टाइम पर देती नहीं है, पूरा दिन मुंह चढ़ा करके घूमती रहती है, उटपटांग बातें करती रहती है, नाक में दम कर रखा है। ससुर ने धीरे से कहा अच्छा मेरी बेटी ने नाक में दम करके रखा है ना, इतना कुछ करती है ना, तो सोचो उसकी मां मेरे घर में है, मेरी क्या हालत होती है? तो यहां पर बताया कि थोड़ी अनबन थी महादेव और दक्ष के बीच में, और अनबन का कारण यह था कि प्रजापति के यज्ञ में सब लोग तो खड़े हो गए जब दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ तब, लेकिन दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए, एक तो ब्रह्मा और एक शिव। अब ब्रह्मा खड़े नहीं हुए, वो तो स्वाभाविक है क्योंकि ब्रह्मा पिता है दक्ष के। जब बेटा आया तो बाप थोड़ी खड़ा होगा, लेकिन हाँ जब बाप आए बेटे को खड़ा होना होता है, वो नियम है। लेकिन शिवजी तो दामाद थे, अब ससुर आए तो दामाद को खड़ा होना पड़ता है, ये व्यवहार धर्म है। लेकिन शिवजी खड़े नहीं हुए, क्यों? क्योंकि भगवान महादेव तो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल समाधि में लीन रहने वाले हैं।
तो उनको ध्यान में नहीं रहा कि मेरे ससुर जी आए हैं, लेकिन बस इतनी सी बात पर वो दक्ष इतना क्रोधायमान हो गया, कितना ही भला बुरा बोल दिया शिव जी के प्रति। ये संसार में रहेगा तो इसको संसार के नियमों के बारे में पता होगा ना, इसको रहना संसार में है ही नहीं, ये तो स्मशान में रहता है, अपने पूरे शरीर में भस्म रमाता है, हाथ में त्रिशूल रखता है, डमरू रखता है, बड़ी बड़ी जटाएं रखता है, चर्मांबर को धारण करने वाला। आप लोग इसे शिव कहते हो, लेकिन मैं तो इसको शिव मानने के लिए तैयार ही नहीं, ये तो अशिव है, अशिव। बहुत भला बुरा कहा है शिव के बारे में दक्ष। अब उस सभा में भगवान शिव का गण नंदी भी है। जब अपने इष्ट का अपमान हो रहा हो, चुप मत रहो। अगर हमारे इष्ट देव के प्रति हमारी भक्ति पतिव्रता जैसी है, तो कोई भी हमारे इष्ट का अपमान करे, चुप मत रहो। उसको मुंह पे एक बार तो बोलो, या तो बोलना बंद कर, या तू यहां से चला जा, या मैं यहां से चला जाऊं, लेकिन मेहरबानी करके इष्ट के बारे में कुछ मत बोलना, क्योंकि हमारे इष्ट के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, हमारा सम्मान होना चाहिए। तो अपने इष्ट का अपमान नंदी से सहन नहीं हुआ, तो नंदी ने भी कहा, अरे मूर्ख दक्ष, अज्ञानी बनकर के तू कब के हमारे इष्ट देव, हमारे महादेव को भला बुरा बोल रहा है। अभिमान से उन्मत्त होकर के कब का मैं कर रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, बकरे के मुंह को तू प्राप्त कर। श्राप दे दिया, वातावरण बिगड़ गया, महादेव को अच्छा नहीं लगा। महादेव अपने नंदी गणों को लेकर के चले गए। सभा भी फिर तो बर्खास्त हो गई, लेकिन कभी कभी शब्द की चोट जो है वो दिमाग में और दिल में रह जाती है। दक्ष के दिल में और दिमाग में वो चोट शब्द की रह गई। शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। वो जो घाव था वो रह गया। उसने मेरा अपमान किया तो मैं भी उसका अपमान करके रहूंगा। और महादेव के अपमान हेतु उसी दक्ष ने कनखल में हरिद्वार के पास यज्ञ का प्रारंभ किया, और उस यज्ञ में सभी देवताओं को न्योता दिया गया, लेकिन महादेव को न्योता नहीं मिला, क्योंकि उसके अपमान के लिए ही तो ये यज्ञ है। अब देखिए, यज्ञ बहुत से प्रकार के होते हैं। हाँ, हमारे शास्त्रों में यज्ञ का विधान है और बहुत से प्रकार के यज्ञ है। एक होता है सात्विक यज्ञ। देवी भागवत में इन यज्ञों की चर्चा की है, देवी भागवत। तो सात्विक यज्ञ कौन करे महाराज? तो देवी भागवत में व्यास जी ने यह लिखा है कि जो सात्विक यज्ञ है वो वानप्रस्थ आश्रम वाले जो है वो कर सकते हैं। फिर कहा राजस यज्ञ। राजस यज्ञ कौन करे? बोले गृहस्थी जो हो, राजा महाराजा जो हो, वो राजस यज्ञ करे। तामस यज्ञ कौन करता है? बोले जो दूसरों का खराब करना चाहता है, दूसरों का अहित करना चाहता है, वो हमेशा तामसिक यज्ञ करते हैं। मतलब दानव जो है वो हमेशा तामसिक यज्ञ करते हैं। और ये भी याद रखना, गीता का सिद्धांत यहां पर मुझे बीच में स्मृति हो रही है। हम कोई भी सत्कर्म करें, अगर उस सत्कर्म के प्रति फिर चाहे वो सात्विक ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें हमारी श्रद्धा न हो, तो गीता का सिद्धांत ये कहता है श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। अगर जो कर्म कर रहे, यज्ञ कर रहे, उसमें हमारी श्रद्धा न हो, तो वो श्रद्धा बगैर का यज्ञ भी तामस यज्ञ है, वो तामसिक है। तो जो कर्म करो, सत्कर्म करो, पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ करो। यज्ञ हमेशा श्रद्धा से होता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि भगवान के दो मुख है, एक तो ब्राह्मण और दूसरा मुखाद अग्नि ही अजाय। तो अग्नि भी भगवान का मुख है। ऐसा मत सोचो, कई बहुत सारे लोग यज्ञ का खंडन करते हैं। महाराज, यज्ञ हमारी परंपरा है, यज्ञ तो होना चाहिए, क्योंकि यज्ञ से ही तो पर्जन्य देव प्रसन्न होते हैं। और पर्जन्याद अन्न संभव, उसी पर्जन्य से तो अन्न जो है वो प्राणी मात्र को प्राप्त होता है। यज्ञ जो है वो हमारी संस्कृति है, यज्ञ कभी रुकना नहीं चाहिए। उस यज्ञ में यज्ञ कुंड जो है उसमें अग्नि प्रज्वलित है, वो मुखाद अग्नि ही अजायत। वो अग्नि और कुछ नहीं है, भगवान का मुख है। हम लकड़ी में या तो यज्ञ कुंड में आहुति नहीं डाल रहे, हम लोग सीधे भगवान नारायण के मुंह में वो आहुति डाल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो नास्तिक है,
शुष्क वेदांती, स्वामीनारायण संप्रदाय ने उन लोगों के लिए शब्द यूज किया है, शुष्क वेदांती। वे लोग ये कहते हैं कि क्या घी को बिगाड़ना, ये जव तिल वगैरह ये सब करके खामखा पदार्थों को बिगाड़ रहे, उससे तो अच्छा है गरीबों को खिला दो। अरे भाई गरीबों को खिलाओ, उसमें मना नहीं है। लोग कहते हैं शिव जी को दूध क्यों चढ़ाते हो, चढ़ाने की क्या आवश्यकता है, उससे अच्छा है कि गरीब बेचारे को दूध नहीं मिलता उसको पिला दो। अरे भाई तेरी ऐसी श्रद्धा है तो तू पिला दे, हाँ? उसके हिस्से का उसको दो। लेकिन हमारा धर्मशास्त्र कहता है देवताओं को ये अर्पण होना चाहिए, तो उसके हिस्से का उसको तो दो। भगवान के हिस्से को छीन करके तुम दूसरों को दोगे, वो नहीं चलेगा। उसे भी दो, इसे भी दो। दोनों धर्म का पालन करो, व्यवहार धर्म का भी पालन करो, परमार्थ धर्म का भी पालन करो। यज्ञ हमारी संस्कृति है महाराज, वो कोई मनगढ़ंत नहीं है। साक्षात भगवान अग्नि के रूप में उस आहुति को स्वीकार करते और हमारे ऊपर प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और भक्तों ऐसा ही बहुत बड़ा यज्ञ जो है वो हमारे परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य प्रवर्षि अजेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री यहाँ पर 23 तारीख से प्रारंभ करने वाले हैं। 3 दिन तक वो यज्ञ चलेगा, जिसमें पूज्य महाराज श्री यज्ञ में बैठेंगे और पूर्ण सात्विकता से और भक्ति समेत आहुतियां डालेंगे और यज्ञ नारायण भगवान को वे प्रसन्न करेंगे। और उनका संकल्प ये इसलिए है कि ये जो हमारा कार्य है निर्विघ्नता से परिपूर्ण हो जाए और हमारा द्विवेदी परिवार जो है उनका हमेशा मंगल हो, इस भावना से पूज्य आचार्य महाराज वो यज्ञ कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है।